आप सब कैसे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और आज मेरा एक न्यू ब्लॉग है, देखना ज़रूर। और कुछ अपने लाइफ के बारे में बातें कर रही हूँ दोस्तों। और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग हैं गंदे कमेंट करते हैं, तो भाइयों गंदे कमेंट मत किया करो। जैसी आपकी बहन वैसे मैं भी समझ लो बहन हूँ। ऐसे किसी को बोला नहीं जाता है, ठीक है। और भाइयों, ये देखो मेरी कुड़ी है, 3 साल लगा है, मतलब चल रहा है तीसरा साल। अभी तक चलती नहीं है। इसकी दवा दुआ करा रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसके पैरों में कमी है, देख लो इसके पैर। तो मैं इसको सारा इलाज करा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं बताते यहाँ पे। और गांव के लोग बोलते हैं ना कि पैरों में कमी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे गांव के कि इसके पैर में कमी है, कोई दिक्कत है इसके पैर। अगर कोई दिक्कत होती दोस्त लोग तो देख लीजिए, ये ऐसे करती और ये देखो पैर नीचे घुड़ करके फिर बैठ जाती है। ऐसे खेलती भी रहती है और नीचे भी खेलती रहती है। इसमें मतलब डॉक्टर ने बोला है इसे कोई कमजोरी की थोड़ा बहुत हो सकती है, बाकी इसे कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दवा करो, दुआ करो और इसे अच्छे से मालिश करो इसके पैर में। ये चलेगी, लेट चलेगी। तो अब इसकी टेंशन नहीं है फिलहाल। तो बहुत टेंशन होती है कभी कभी, क्योंकि क्योंकि कि ये जब 3 साल की हो गई है, हाँ तीसरा साल में 1 महीना हो गया है। तीसरा साल में 1 महीने हो गए। तो कहते नहीं है, माँ को तो टेंशन होती है। और टेंशन तो सबको होती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी होती है, इसके पापा को भी होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। अब कहते हैं जो ईश्वर मेरे मालिक जो दिए हैं उन्हीं के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए, ये मेरी कुड़ी है। और हम लोग चंडीगढ़ में, आप लोग को शायद पता ही है। और तो हमारा चैनल है, एक रितु संजीव के नाम से है और एक श्रद्धा के नाम से है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर प्लीज़ दोस्तों। और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ना दोस्तों। बोलो हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और कृपा करती हूँ, दुआ करूँगी सब लोग अच्छे ही रहो, अपने अपने घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो अपने अपने कामों में। और दोस्तों प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कैसे हो। तो क्या बताएं दोस्तों, कहते नहीं है पापा मम्मी की बहुत याद आती है। तो मुझे अपने ससुराल से ज़्यादा नैहर की याद आ रही है इस समय। और मैं हूँ इस समय चंडीगढ़ में। तो मम्मी पापा की बहुत याद आती है, बट मेरे मम्मी पापा कभी फ़ोन करके बात भी नहीं करते हैं हमसे। कोई बात नहीं, आई मिस यू मम्मी पापा। जहाँ भी रहो आप लोग खुश रहो। और चाहे मुझे याद करो चाहे ना करो, आप लोग के लिए हमेशा सुबह शाम मैं दुआ करती हूँ कि मुझे मत याद करो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही दुआ करूँगी कि मेरी भी उम्र आप लोग को लग जाए, क्योंकि आप लोग मुझे जन्म दिए हो। तो मैं उसका तो कर्ज नहीं उतार सकती। बाकी मैं यही कह सकती हूँ, अपने ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि जहाँ भी रहो आप लोग खुश रहो। मानो या ना मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे याद करना मजबूर कर देना। मैं याद करती हूँ तो ये मत कहना कि हम लोग नहीं हैं आपके लिए। और हम तो आप लोग को हमेशा मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप बहुत भाग से मिलते हैं। और मेरे पास वो नसीब शायद नहीं है, मैंने खो दिया है अपने मम्मी पापा को। और अब एहसास कहते नहीं है, इंसान को एहसास दिलाता है ईश्वर, कभी में कभी एहसास हो ही जाता है। तो अब एहसास होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अलग दुनिया बस गई। और अलग दुनिया बसने के कारण अब सब कुछ चेंज हो गया है। मेरा हर तरीके से तरीका हर चीज़ चेंज हो जा रहा है। तो कहते नहीं है, मम्मी पापा का कितना भी मिस करो तो मम्मी पापा अगर उस लायक रहेंगे तो बच्चे भी कितने गलत हों दोस्त लोग कि वो माँ बाप होते हैं याद करने वाले। बट मेरे मम्मी पापा नहीं याद करते हैं मुझे। तो मैं भी कभी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं याद करते, कोई बात नहीं है तो ना। ये तो नहीं है कि नहीं है मेरे मम्मी पापा,
है तो ना मेरे पास नहीं है, कहीं तो है। और दोस्त लोग क्या बताएं, ये हो गई है 3 साल की, बहुत परेशान करती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। चलना वलना आता नहीं है। हेलो करो, हेलो, सो जाओ। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसे हो दोस्तों। क्या बताएं दोस्तों, स्थिति ही ख़राब है कि नसीब ही ख़राब है कि समझ में नहीं आता कि हमारी ये दुनिया ही बदली बदली सी लगती है। कुछ नहीं, कहते नहीं है जो ईश्वर की मर्ज़ी रहती है वही होता है। बिन ईश्वर के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सही बात है, अगर वो जो चाहेगा, समय बलवान होता है। अगर आज मेरा समय ख़राब है तो कोई नहीं याद कर रहा है, अगर यही समय मेरा अच्छा हो जाएगा तो वही माँ बाप, वही भाई बहन, वही सब कुछ एक हो जाएंगे। कहते नहीं, अगर समय ख़राब हो जाता है ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है। ये बात तो मैंने सोच लिया है, मैं देख भी ली हूँ अपने नसीब में। और कहते नहीं है दोस्त लोग कि कहने से करने से बहुत फ़र्क होता है, कहने से करने से बहुत फ़र्क होता है। सही बात है, ईश्वर जो देता है भले लेट से देता है पर सब कुछ अच्छा कर देता है। तो कहते नहीं हैं, हम लोग तो बस ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। सद्गुरु माता जी जाने, हमारे ये सद्गुरु माता जी जाने हमारे कर्म में क्या लिखा है, किस्मत में क्या है, ये तो यही बता सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ मेरे सच्चे बादशाह। आप बस आपसे यही दुआ करती हूँ कि सही सलामत दुनिया में सबको रखना मालिक, सबको कृपा करना, सबके ऊपर रहमत बरसाना, सबको अपने चरणों से लगाए रखना। और दासी को भी अपने चरणों से लगाए रखना कि मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी का फ़र्ज निभा पाऊँ। बस यही आप सबके चरणों में विनती है। माता जी, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता जी मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आता। माता जी आप हो तो टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना माता जी कि अगर किसी के सर से माँ बाप का साया निकल जाता है, उठ जाता है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं और कहते नहीं है कि मैं अकेली हो गई हूँ अपने घर से, अपने परिवार से, और मैं सबसे अकेली हूँ, मुझे कोई चाहता नहीं है, ना कोई मुझसे प्यार करता है। अगर मम्मी मेरी इतना ही लाड प्यार करती होती दोस्तों तो आज कभी एक कॉल की होती तो मैं जानती कि हाँ मेरी मम्मी के अंदर मेरे प्रति प्यार है। नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि बस सही सलामत में रखना मेरे सच्चे बादशाह सबको। सद्गुरु मालिक आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही दुआ, यही प्रार्थना करती हूँ, सबको सही सलामत रखना मालिक, सबको कृपा करना मालिक। और क्या बताएं दोस्तों, दुनिया जब बदल जाती है ना तो फिर लोग कहते नहीं है, बदला बदला सा पूरा दुनिया ही लगती है। थप्पड़ मार दूंगी मैं। तो ये ब्लॉग यहीं तक रहा दोस्तों, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो। और देखो ये कितनी शरारत कर रही है, कुछ बनाने नहीं देती, ना वीडियो डालने देती है, ना कुछ नहीं, ये बहुत शरारत करती रहती है। क्या करूँ, परेशान कर देती है। अब पता नहीं कहाँ जाएगी, इसे देखो दोस्तों कितना शरारतपन करती रहती है। देखो अब ये कहाँ जाएगी, देखो समझ में नहीं आता ये कहाँ जाएगी। तो बाय दोस्तों, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।